अभी 3 रूल हम इसमें बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, गुणा करने की 3 रूल हम इसमें बताएंगे। अभी आप देखना। पहला बताएंगे, एक संख्या 100 से कम हो और दूसरी संख्या 100 से ज़्यादा हो तब। ठीक है। दूसरा रूल बताएंगे, और दूसरा रूल होगा कि दोनों संख्याएं 100 से कम हो। तीसरा कॉमन रूल होगा, जो किसी भी संख्या का किसी भी संख्या में गुणा करके गुणनफल पाया जा सके। ओके, तो हम पहला रूल बताते हैं। पहला रूल, फर्स्ट रूल है, पहला रूल ये है कि जब दोनों संख्याएं 100 से कम हो उनका गुणा कैसे करते हैं। तो देखते चलिए। पहला रूल है 98 इंटू 98। ठीक है, ये है पहला रूल। तो ये हम 100 को 20 मान लेते हैं। इसमें क्या 100 को 20 मान लेते हैं। 20 किसको मानेंगे? 100 को। 100 को 20 मानेंगे। तो 98 98, ये 100 से कितना कम है? -2। और ये 100 से कितना कम है? 2। तो या तो ये संख्या चेंज भी हो सकती है, तो 98 की जगह 97 भी कर सकते हो आगे करके। अभी हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो जैसे ये 98 -2, 100 से 2 कम है, तो 98 में 2 कम कर दिया, कितना हो गया? 97। वो सॉरी, 98 में 2 कम कर दिया, 96 हो गया। 96 ये हो गया, और ये जो है इनका आपस में गुणा कर देते हैं, तो ये हो गया 4। और ये हमें चाहिए 2 अंकों में, तो 2 अंकों में चाहने के लिए हमें इसमें 0 लगाना पड़ेगा। इसमें आपको बता दें कि सिर्फ 2 अंकों में, वो 2 भागों में डिवाइड करते हैं जब आंसर इसका निकालते हैं। तो जो पीछे का अंक होता है उसका गुणा अगर 2 अंकों में आ रहा है तो 0 नहीं लगाते। अगर एक ही अंक में उसका गुणा आ रहा है तो 0 लगाते हैं। देखो, नेक्स्ट उदाहरण देते हैं आपको। नेक्स्ट उदाहरण है जैसे ये 92 इंटू 92 का देखते हैं। ठीक है, तो 92 कितना कम है? 100 से 8 कम है। ठीक है, ये भी 8 कम है। 92 यानी 8 कम है। तो 92 में 100 से 8 कम है, तो 92 में 8 घटा देंगे, तो 8 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 84। 84 हो जाएगा। तो 84 तो यहाँ हो गया, और फिर ये 8 है, तो इनका गुणा कर देते हैं। 2 64। तो ये देख रहे हैं, इनका गुणा जो है, इनका आपस का गुणा आ रहा है 64। तो इसमें खुद ही 2 अंक तैयार हो रहे हैं। तो 2 अंक तैयार हो रहे हैं, तो इसमें 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। 64 ये 2 पार्ट में था, तो हम इसको हटा देंगे, तो ये हो गया 84 64, इसका गुणा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जब संख्याएं अलग अलग हों, जैसे मान लो एक तो हो गया 93 और दूसरा हो गया 95। ठीक है, तो इसको कैसे हल करते हैं, इसको देखते हैं। पेन दूसरा लेते हैं पहले तो हम। पेन दूसरा लेते हैं, कलर, वो सॉरी हरा ले लेते हैं। कलर ले लिए, तो ये कितना कम है? ये 100 से 7 कम है, और ये 5 कम है। तो इसको ऐसे करते हैं, या तो फिर ये कर लो, इसका 93 में से 5 घटा दो, या 95 में से 7 घटा दो। ठीक है, कोई भी एक रूल कर लेते हैं। 93 में 5 घटा दिया, 3 इधर, कितना? 88 बचा, 88। और अगर इसमें 7 घटा दिया तो इससे भी 88 बचा, तो 88 हमने लिख लिया। एक तो ये पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हो गया, इनका गुणा कर देते, तो इनका गुणा 7 पना 35। किसका? एक मिनट देखो, इसका और इसका गुणा कर देते हैं। जो भी 100 से कम, पहली संख्या 100 से 7 कम है, दूसरी संख्या 100 से 5 कम है, तो जितनी कम होती है उन दोनों का आपस में गुणा कर देते। तो ये हो गया कितना? 35। ये 35 हो गया। अब इसमें आप कहोगे इसमें 0 नहीं लगाया, तो इसमें 0 इसलिए नहीं लगाया कि इसमें जो 2 अंक आ रहे हैं, ये 3 5, ये 2 अंक आने चाहिए।
क्योंकि अगर इसमें केवल 5 आता या कोई भी एक अंक आता तो हम इसमें 0 लगाते, लेकिन इसमें 2 अंक बन रहे हैं तो इसमें हम 0 नहीं लगाएंगे। एक तो ये हो गया, तो इसको हम बराबर में लिख सकते हैं। इसका कितना हल होगा, वो 87, 5 इसमें चला गया 88, सॉरी यहाँ पे 88 होगा, ये 88 होगा, ठीक है। तो ये 88 35 इसका गुणा होगा जाके। एक ये हो गया। अब 2 रूल मैं आपको बता दूंगा। तीसरा रूल है अपना, तीसरा रूल ये है कि जब एक संख्या 100 से अधिक हो और दूसरी संख्या 100 से कम हो, तो जैसे हमने लिख लिया 97 इंटू 103, ठीक। इनका गुणा क्या होगा, तो इनके गुणा के लिए क्या देखते हैं, ये 100 से कितनी ज़्यादा है, ये 100 से ज़्यादा है, वो सॉरी पहली संख्या, ये पहली संख्या 100 से कितना कम है, 3, और ये कितना ज़्यादा है, 3, ठीक है। तो ये प्लस की है और ये माइनस की है। तो इसमें क्या है कि या तो इसको एक मिनट, या तो इसमें ये कर लो, जोड़ लो, और या इसमें घटा दो, ठीक है। तो जब इसमें से ये घटा देंगे तो ये कितना हो गया, 100 हो गया। और चूंकि 2 जीरो बाद में आने हैं तो ये इतना हो गया इनका गुणा। अब इसमें देखना ये है कि हाँ, इसमें जो है 3 और 3 का गुणा 9 हो जाएगा। तो इसमें एक ख़ास बात ये आपको ध्यान रखनी है, जिसमें एक संख्या 100 से कम हो, दूसरी संख्या 100 से ज़्यादा हो, तो इनका आपस का गुणा करने के बाद माइनस कर देते हैं। क्या, माइनस कर देते हैं। तो इनका आपस का गुणा, किसका किसका, इसका, तो इसका गुना हो गया कितना, 9, 3 गुणा 3 9 हो गया। तो इसमें हम 9 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 1 2 100 और ये 2 अंक। तो ये हो जाएगा आपका 199 1 2 और 9, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरह का फटाफट। जैसे 105 हो गया, 105 इंटू 97, ठीक है। 105 इंटू 97, तो ये कितना हो गया, ये तो 5 ज़्यादा है 100 से, और ये 90, ये 7 कम है। तो या तो इसको देख लो, ठीक है, या इसको देख लो। तो इसमें 5 प्लस कर दो या 7 घटा दो, तो कितना हो गया, 5 प्लस हो गया 98 हो गया ना। ये इसका योग हो गया, या इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये हो गया 98 हो गया। अब 1 और 2 0, क्यों, आपको मालूम है क्यों, क्योंकि इसमें लास्ट में गुणा जो होता है इनका वो आता है। तो इसमें 35 माइनस कर देते हैं, 7 पुनः 35, 35 माइनस हो गया, तो ये आपका यहाँ आ जाएगा, माइनस हो गया 35, तो आपका आ जाएगा ये 5, यहाँ रह गया कितना, 9, 9 में 3 गया 6 बचा, यहाँ रह गया 7, ये 97 65, ठीक है। तो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा 97 65, करके देख लेना, ठीक है। 1 2 मैंने 3 रूल बता दिए आपको। 3 रूल कौन कौन से थे। पहला रूल था दोनों संख्याएं 100 से कम हो, दोनों, ठीक है, संख्याएं
100 से कम। ठीक। दूसरा है एक संख्या 100 से कम और दूसरी 100 से ज़्यादा। ठीक है। अब तीसरा रूल था तीसरा रूल कौन सा बताया था? हाँ, कॉमन रूल बताया था कि सभी का सभी में गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो वो डिस्कशन करने को रह गया, उसको अब डिस्कशन करते हैं। जैसे 35 में अगर 45 का गुणा करते हैं, ठीक है, तो हाँ, इसमें एक रूल देखिए, आप लग रहा है कि ये ढाई के अंक में एक का अंतर है, तो इसमें क्या होगा, और पीछे 5 है तो इसमें पीछे 75 आना अनिवार्य है, और जो ढाई का अंक अधिक है उसमें एक जोड़ते हैं और छोटे वाले ढाई के अंक से गुणा कर देते हैं, तो 5 3 15 15 75 इसका आंसर हो गया। लेकिन मैंने ये बताने के लिए नहीं लिखा था, मैंने कॉमन रूल के लिए बताया था। तो कॉमन रूल के लिए हम थोड़ा अलग कर लेते हैं, तब आप समझ पाएंगे। पहले इसका गुणा करते हैं फर्स्ट। सेकंड जो है, सेकंड में इसका और इसका गुणा करके ऐड कर देता हूँ आपस में, और जो इसका कैरी आएगा उसको उसमें जोड़ देता हूँ, वो लिख देता हूँ। और थर्ड जो है, थर्ड में इसका गुणा करता हूँ इसमें। ओके, चलो करके देखते हैं। 5 पंचम 25, पंचम 25 का हो गया 5, कैरी हो गया 2। ठीक है, इधर लिख दिया, कैरी हो गया 2। अब इसमें क्या है, 5 चौका 20 और 15, 15 20 35, 35 और 2 37, 37 का 7 हो गया, कैरी कितना हो गया 3। ठीक है, अब इसका कर रहे हैं, अब इसका कर रहे हैं, 4 3 12, 12 और 3 15, आया सेम आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पेज लेते हैं और एक करके देखते हैं। जैसे मान लो 23 और 45 का करते हैं जैसे, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम ये करेंगे, तो ये कितना हो गया, 5 3 15, 15 का 5 हो गया और कैरी हो गया 1। ठीक है, दूसरा हम करते हैं इसका गुणा और इसका गुणा, दोनों के गुणा को जोड़ देते हैं, तो कितना हो गया, 5 दूनी 10 और 10 और 12, 5 दूनी 10 और 4 3 12, 10 और 12 22 और एक कैरी, तो 22 और एक कैरी, तो मतलब ये हो गया 23। कैरी कितना हो गया 2। ठीक है, कैरी हो गया 2। अब देखते हैं इसका करते हैं लास्ट में, तो 8 8 2 10, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, इसको शेयर करिए। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।